है गोपाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री कृष्ण। जय तुलसी मैया, जय माता रानी, जय माता रानी, जय जय प्रभु, जय। नहीं तो मैं बना देती। हाँ, वो इस्तेमाल पा रहा। कोई नहीं सुन रहा तेरी, हम तो नहीं सुने। तेरी तो सोच लो कोई। लो जी बाई देख, ले बाइक पास चल जा, ले बाई दाल भर रही है, चल जाओ। है चल जा भाई, जो गुड़िया हो जाएगी काम वाली फिर तेरी खूब मदद करेगी। तो बच्ची में जा रहा है और ये बाई की चना की दाल है पिछले साल की, ये तो पूरी धूप में, और ये मूंग की दाल। अरे 20 करो, ये तो है कि आदमी रुका ही नहीं, वो लेगा खट से। ये ताजी भिंडी अच्छी 20 रुपए किलो मोर का चाहिए है, नहीं घर बैठे मिल रही है। घर बैठे मिल रही। भाई से बोल दो कि भाई ले लो को। बच्चा आजा 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 आ जाओ, आ जाओ, छुट्टी लगी मेरी गुड़िया का है। आजा बच्चा है, रहिए शाम के समय में तो आके गाड़ी में घुमाऊंगा, मुझे मिल गई है। जाओ है, चल जाओ, चलो सूरज अपन चलो नमामि जो ले जाओ। बा अंदर रोटी खिला दे, मुंह जय माता की, मुंह में से बाटी निकल रही। घास आ गया दादा को, अंदर ले जा बक्का है। मैंने गुड़िया का ध्यान रखी है, मैं जा रहा हूँ। अरे विश्राम भैया, एक साइड कर लेना, और कभी कभी तो ये प्रभु के ढोरे भैया जी मद्दनी में पीछे पीछे चल रहा हूँ। बाबा जी कौन से जिले से हैं आप लोग? अरे जिला तो हमारा नर्मदापुरम ही है, तहसील सिवनी मालवा, ग्राम भमेड़ी। तो परिक्रमा कर रहे हैं बाबा जी? परिक्रमा कर रहे हैं, परमात्मा 1 जनवरी के निकले हुए हैं जी। और 1 जनवरी के निकले हैं, अभी करीबन आज कितनी तारीख हो गई? आज बाबा जी 2 तारीख है, 2 तारीख मार्च, 2 मार्च। 4 महीने से हो गए। कितने हो गए? 4 महीने से। 4 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये मई, आज 2 मई है। और बाबा जी जूते चप्पल नहीं पहनते? नंगे पैर ही चल रहे हैं। नंगे पैर चल रहे हैं? तीसरा परिक्रमा है हमारा। तीसरा परिक्रमा है और बाबा जी बिल्कुल नंगे पैर चल रहे हैं। गुरु आश्रम से निकले। आपका गुरु आश्रम कहाँ है? मलाजपुर बैतूल जिला, गुरु साहब भवन। गुरुदेव का नाम? गुरुदेव का नाम है श्री चंद्र सिंह महंत जी। जी। तो आपने क्या ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया है? बचपन से। कौन से संप्रदाय से? अपने मीराबाई से। मीराबाई संप्रदाय। हाँ। तो बाबा जी जी तेज धूप में पैर नहीं जलते आपके? नहीं जलते, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं जलते? पानी में भी नहीं आती है। हाँ। कितनी जो उसमें चलते हैं तो वो सब हो गया काम उनका, पत्थर तक हो गया। जो देखो ना स्थिति उनकी, पत्थर बन गए पैर आपके। और क्या जलेंगे? अब क्या जलेंगे? जला दिया शरीर को तो जी। तप तप करके, तपस्या करके। तो आपको लगता है आप और हम माध्यम रहते हैं इसमें गुरु की कृपा रहती है। गुरु के द्वारा जो एक मंत्र जो मिलता है जी, वो आपके और हमारे जीवन का एक सुरक्षा कवच होता है। वो आपके और हमारे जीवन का एक मोक्ष का द्वार होता है जी। वो उसकी विशेषता रहती है। जो मंत्र जो मिलता है जी। वो शब्द का उच्चारण करते हुए सांस के द्वारा इसमें
लाखों लोग परिक्रमा में चल रहे हैं, पर इसमें 2 लोग परिक्रमा कर रहे हैं। एक जो है वो नर्मदे करके शरीर को घुमाते हुए परिक्रमा कर रहा है। एक जो है वो अपने गुरु के मंत्र का निरंतर 24 घंटे सांस के द्वारा लाभ लेते हुए निकल रहा है। समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि जो मंत्र जो होता है वही आपका और हमारा सुरक्षा कवच होता है, वही आपके और हमारे जीवन का एक आधार होता है। उसमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जब प्यास लगती है तो उपलब्ध पानी भी आ जाता है, और जब भूख लगती है तो ऑटोमेटिक भोजन भी आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, बस दृढ़ विश्वास के साथ उस परमात्मा के नाम पर विश्वास करके चलना है। मारेवा जो है वो नर्मदा मैया का जो काम जो है वो क्लियर वाला काम है, क्लियर वाला काम है। जैसे बाबा जी जैसे ये है कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से जी। अभी जो मान लो नर्मदा माई का जल जो है जी। अभी जल क्लियर एकदम कंचन है जी। इसमें एक सुई जो पड़ी है जी। जैसे एक जो सुई जो पड़ी है जी। ये भी आप जब देखोगे जल में जान के तो वो सुई भी आपको नजर आ जाएगी जी। और जब बरसात लग जाती है जी। तो उसमें जो हाथी खड़ा रहता है जी। तो वो भी कच्चा पानी रहता है तो वो हाथी जो है वो भी आपको नजर नहीं आता है। जी। तो जैसे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से जी। कि तू कौरव और पांडव का जब युद्ध हो रहा है तो भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तीर कमान उठा के तू इनका विनाश कर, मैं जो हूँ सत्य के तरफ हूँ, 5 की तरफ नहीं हूँ, और इधर जो है कौरवों तरफ इधर असत्य दिख रहा है, इसलिए तू भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि तू शरीर के द्वारा तीर कमान उठा के भी इनका विनाश कर, आत्मा के द्वारा उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर, नेत्र के द्वारा उस परमात्मा की प्रतिमा को अपने नेत्र में बसा। जैसे एक माँ जो होती है, माँ का एक छोटा सा बालक होता है, वो बालक जो है वो बाहर के कमरे में खेलता है, माँ अंदर किचन में भोजन पकाती है, वो लोई को तोड़ती भी है, बेलती भी है, उसको पलटती भी है, उसको सेकती भी है, उसमें घी लगा के रखती भी है, पर अपना ध्यान जो है वो अपने बच्चे तरफ रखा रहता है। ऐसे ही भगवान ने कहा है शरीर के द्वारा तू समर्पण कर, नेत्र के द्वारा उस परमात्मा की प्रतिमा को अपने नेत्र में बसा, आत्मा के द्वारा सांस के द्वारा उस परमात्मा के नाम का निरंतर 24 घंटे लाभ लेता हुआ निकल। इसलिए गर्भ गीता में दिया है, शुद्ध हिंदी में लिखा है, उसमें लिखा है कि जो इस गर्भ ध्यान से सुनना, उसमें लिखा है कि जो इस गर्भ गीता का पाठ करे वह प्रचार करता है कि फिर गर्भवास के दुख को नहीं पाता है। जो गर्भ में आता है तो किसी दोष के कारण ही आता है, जब वह जनता और वह मरता है तब उसको राजा अधिक रोग लगते रहते हैं, तरह तरह के दुख बुढ़ापे के कष्ट को सहता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। स्मृति वह कौन सा कर्म है, आ गया ना कर्म, स्मृति वह कौन सा कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म और मरण से छूट सकता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वह मनुष्य जो है सो अंधा है, वह मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीत करता है, वह पदार्थ तो मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंतित इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है, इसलिए बारंबार जनता और वह मरता है और गर्भवास के दुख को पाता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि ध्यान रहे, खाते पीते हकते मुत्ते चलते फिरते नहाते धोते सोते जागते उठते बैठते 8 पहर निरंतर 24 घंटे उस परमात्मा का जो नाम जो है वो नाम मत भूलना, नाम का निरंतर 24 घंटे जाप चलते रहना, बस यही सत्य है और कर्म ही पूजा है और सत्य ही ईश्वर है। परमात्मा कहीं ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, संत महात्मा के भेष में ही परमात्मा के रूप में आपको, संत महात्मा के रूप में ही परमात्मा आपको दर्शन देके चला जाएगा। कब कहाँ कैसे मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अब आगे तो आप कुछ समझदार हो, सब जानते हो, क्या बताएं आपको। बिन हरि कृपा मिलत नहीं, संता बाबा जी हरि की कृपा होती है जब ही संत मिलते हैं। हाँ, डेली चलता हूँ, कभी कभी ऐसे दिन भी आ जाता है तो बाबा लोग नहीं मिलते हैं और कृपा हो जाती जी अब मिल गए। लिखा है ना उसमें, हाँ। बोलते हैं ना कि संत मिलन को जाइए तज माया विमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। परिक्रमा जो हम जो कर रहे हैं, हमारा परिक्रमा का एक तात्पर्य है, जैसे परिक्रमा जो कर रहे हैं हम, जो सांस के द्वारा अपने गुरु के मंत्र का लाभ लेते हुए निकल रहे हैं, हर एक पग पे यज्ञ
होता हुआ चला जा रहा है। जी सांस के द्वारा निरंतर 24 घंटे सांस अंदर ही अंदर रमन कर रही है। इसमें दो आनंद रखे हुए हैं। एक आनंद जो है वो संसार में रखा हुआ है, और संसार में जो रखा हुआ है वो एक क्षणिक है, और एक आनंद जो है वो परमात्मा का एक तत्व के रूप में अंदर रखा हुआ है। वो आनंद जो है वो परम आनंद है, वो परमानंद का परम आनंद है। उसमें एक बार डुबकी लगाओगे तो बार बार डूबने की जरूरत नहीं है। और संसार का जो आनंद जो है उसमें जीवन भर भी डूबते चले जाओगे, डूब डूब के भी मर जाओगे तो भी उस परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यही सब कुछ है। कर्म भूमि है, यहाँ कर और पा। जी बाबा जी बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बताई है। अभी क्या हमारे पास तो बहुत कुछ है। जैसे एक किसान जो होता है, जब वो किसान किसानी करता है तो उसमें खेत में एक बोर कराता है। तो जब बोर कराता है तो उसमें 8 इंच की एक केसिंग सेट करता है। जब वो केसिंग सेट करता है तो वो यदि कभी माँ रेवा नर्मदा माई की यदि कभी कृपा दया है तो वो 8 इंच की केसिंग जो है वो 18 एकड़ जमीन को सिंचित कर देती है। और उसकी यदि कभी कृपा नहीं है तो आप 18 हाथ का कुआं भी कभी खोद दोगे 18 हाथ चौड़ा तो वो 8 हाथ की जमीन को भी सिंचित नहीं कर पाएगा। जी ऐसे ही सब कुछ यही है बाबा जी। जी बाबा जी, अब मैं भी है ना ड्यूटी जाना, नहीं तो आपके पास बहुत देर बैठता और बहुत सारी बातें मैं आपसे ग्रहण करता और लोगों को भी सुनवाता, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे भाई लोग देखते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाबा जी। तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? हम उनको ये बोलेंगे कि बस माँ रेवा नर्मदा माई के परिक्रमा वासियों को, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, परिक्रमा वासियों की बस सेवा करें और बस आगे कुल मिला के उस परमात्मा के नाम का निरंतर 24 घंटे उस परमात्मा के नाम का जाप का बस अंदर ही अंदर रमन करें, लाभ लेते हुए निकलें। और कुल मिला के इस कलयुग में वो ही बच पाएगा जो उस परमपिता परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ हो, जो संत महात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ हो, जो अपने इष्ट गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ हो, वो ही इस कलयुग में बच पाएगा। और नहीं कहते हैं ना कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नरी उतरे ही पारा। कलयुग में उस परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम के द्वारा ही आप और हम पार उतर सकते हैं। इसलिए ये कर्म और पा, इसलिए कहते हैं रामायण में वो भी दिया है कि कर्म प्रधान बेस्पि करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। वो फल जब चख पाएगा आदमी तब उसके अंदर एक भाव होएगा। इसलिए कहते हैं ना, रामायण में लिख दिया पहले ही कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो जब देख पाएगा जब वो अंदर से जल, नर्मदा माई का जो जल है वो जल के तरह जो क्लियर रहेगा वो ही देख पाएगा। इसलिए रामायण में उसमें वो भी दिया है कि मेरे महल मैंने जने सो मोहि पावा, छल छिद्री मोए कपट न भावा। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन वाला ही मेरे को पा सकता है, छल छिद्र कपट वाला मेरे को नहीं पा सकता। इसलिए सब कुछ यही है। माँ नर्मदे। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय दिया है। और आप बैठिए, खोजनपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब ये यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर मीठी नीम की छाँव है और नल लगा हुआ और मैया रानी विराजमान है बाबा जी। यहाँ आप विश्राम करिए। उसके बाद डोंगरवाड़ा गांव आ रहा है, वहाँ भी व्यवस्था राम जानकी मंदिर में सदाव्रत मिलता है। उसके बाद में मेरा सदाव्रत को खत्म करो, आप सेवा बनवा के परिक्रमवासियों की सेवा करो। कितनी तप तपस्या करके चला आता परिक्रमवासी, तुमको पता है। अभी हम 12 बजे 12:30 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर जान के और हम आराम करेंगे कि भोजन बना के पाएंगे? हम भोजन नहीं पाएंगे बना के, हम जान के आराम करेंगे 1-2 घंटे, और जब समय आ जाएगा तो उठ के और निकल जाएंगे वहाँ से। आप यही सब कुछ है। हम अभी आपको बोला, अभी यही बोल रहे थे ना कि भूखे को भोजन, वो सेवा करो, बस सेवा करो। सेवा ही
वो परमात्मा का रूप होती है जी। यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ये संसार है ना, ये माया का जाल है। इसलिए कुल मिला के कि धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रहे जाना रे पगले, साथ तेरे ना लेके आया साथ तेरे ना जाएगा, ये चांदी सोना माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। खाली हाथ तू आया रे पगले, खाली तू जल जाएगा, लेके कुछ ना आया है तू, लेके कुछ ना जाएगा। सेवा कर ले तू संतों की, सेवा कर ले तू संतों की, साथ तेरे वो जाएगी। तेरे तन पे रखा जो कपड़ा साथ तेरे ना जाएगा, चिंदी चिंदी है चिके पगले, चीर फाड़ करे बाहर जाएगा। कुल मिला के यही सब कुछ। जी बाबा जी, नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चुंडी रखना है और उस पर एक लौंग रखना है, बस बाबा जी। और एक बात और बताएं जी, बात हमारी नहीं कर रहा है, आप हमारे ऊपर मत लेना जी बाबा यदि कहीं माँ भगवती नर्मदाई का परिक्रमवासी यदि कभी कहीं मिल जाए जी, तो उसको बोलना भोजन की यदि कोई व्यवस्था ना हो जी तो कहना महाराज जेले हो चाय पी लेना नाश्ता कर लेना। बात हमारे ऊपर मत लेना, जी, हम जी। आपके से मोह से वाली पैसे वाली या मोह माया वाली बात नहीं जी, कर रहे। जी। हम तो उस परमात्मा से मतलब रखते हैं जी। कि अलग की झोली पलक का खजाना। और बेटा यदि कभी भूख लग जाए तो जान के माँ नर्मदा के तट पर मांग के खा जाना। जी, बस हमारा तात्पर्य अगल है, हम उस परमात्मा से मांगते हैं, हम संसार से नहीं मांगते हैं। जी। संसार जो है ना, संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम हमारे लिए है तो वो अलग है जिस पे हम विश्वास करते जी। हैं। हम संसार के सामने कभी थोड़ी झुकते हैं। तो ना, बाबा हम जी उससे आपकी मांगते बात पे पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ। आपने जो कहा उस बात पे, हैं। हाँ नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे। और बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है यहाँ से नहीं 8 किलोमीटर नीचे। वो परिक्रमावासी बाबा सबकी सेवा करते हैं बाबा जी। पहुंचेंगे वहाँ पे। हाँ तो आप शाम को पहुँचे, वहाँ जरूर रुकेगा। कोई पेड़ की छैया में आराम करेंगे अभी। बहुत ही बाबा जी मीठी मीठी छाया नीम की, जहाँ से लेके वहीं तक झाड़ है नीम के, कहीं भी विश्राम करिएगा, है ना। नर्मदे हर। जय माता रानी। में एक बाबा जी फिर मिले मुझे, देखिए कितनी धूप पर बाबा जी आ रहे हैं नर्मदा मैया परिक्रमा करते हुए। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं आप? खरगोन से है बाबा जी। इतनी तेज धूप है, कहीं विश्राम कर लेते यार, बहुत तेज धूप है। देखिए महाराज आगे है ना बाबा जी बैठे हैं जो नर्मदा मैया परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। जो परमश्री गार्डन और खोजनपुर जो है ना, वहाँ एक मैया की मड़िया है जहाँ नीम का झाड़ है और नल भी लगा हुआ है, तो वहाँ बैठ के विश्राम करिएगा और फिर ठंडे में आगे बढ़िएगा बाबा जी, है ना। हाँ ठीक है बाबा जी, फिर मिलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। तो बाबा जी चलते बने, बहुत अच्छा लगा। अब ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाया क्योंकि कि मुझे समय नहीं है, चलिया में जा रहा हूँ, है ना। हाँ ठीक है, फोटो बनवा देना पे गुड़िया की, है ना। हाँ और ये सूरज है, इसका स्टूडियो है अमृता पिक्स स्टूडियो। तो अभी नया नया खुला है और बहुत महंगे महंगे कैमरे भी इसके पास। आज गुरुदेव के दर्शन होगा। देखिए मैं ड्यूटी से आ रहा था तो गुरुजी कहीं बाहर से आ रहे हैं। गुरुजी कहाँ गए थे आप? आज गए हम पंचकोशी परिक्रमा का जो है प्रचार निमंत्रण करने के लिए। जी ये ग्राम तालनगरी, ग्राम नीनोर, ग्राम जाजपुर और रेटी, नरसुल्लागंज, छिदगांव, सल्तनपुर, ओरीपुरा, देवगांव, पीरीकला और डोंगरबाड़ा, आंसलपुर और रंडाल, साधारा आश्रम
जी। तो गुरुजी ये पंचकोशी यात्रा क्या है जिसके बारे में बताएंगे? पंचकोशी यात्रा के बारे में कोई बड़ी परिक्रमा नहीं करता है। 5 दिन की पंचकोशी कर लेता है, 60-70 किलो 80 किलोमीटर की, तो उसके लिए बड़ी परिक्रमा का फल मिलता है। माता नर्मदा जी की परिक्रमा एक एक पग भी करता है तो भी उसके लिए बहुत है। 5 दिना करे, 2 दिना करे, 3 दिना करे, 1 दिना करे, उसके लिए। और बड़ी परिक्रमा करती हैं फिर भी पंचकोशी करती हैं। पंचकोशी नहीं करेंगे जब तक जो है बड़ी परिक्रमा सिद्ध नहीं होती है। पंचकोशी इसलिए करी जाती है, इसे 1.25 लाख को जाप करना है तो 1.25 लाख जाप करके हवन करेंगे द्रव्य का। यदि द्रव्य किसी के पास नहीं आए तो वो मंत्र से और जो है उसका 25% मंत्र से जाप कर दे तो हवन के बराबर माना जाता है। इसलिए पंचकोशी का जो है महत्व है। पंचकोशी से पुण्य की प्राप्ति होती है, बड़ी परिक्रमा सिद्ध होती है। बड़ी कर नहीं करते हैं, छोटी कर लेते हैं, बड़ी का ही महत्व माना जाता है। माँ नर्मदा की कृपा करती है, जिससे करता है उसका सब रोग दोग दूर हो जाता है, घर में संपत्ति आती है, बाल गोपाल अच्छे रहते हैं, कोई नौकरी वाले का नौकरी लगता है, बीमार वाला निरोगी हो जाता है और घर में सुख शांति मिलती है। परिक्रमा से उसका मोक्ष हो जाता है। कल्याणी है माता नर्मदा जी है और वो सब सिद्ध देने वाली माता नर्मदा जी है। इसकी परिक्रमा करना बहुत आवश्यकता है। भजन करो, नर्मदा किनारे किनारे जा करके भजन करो। भजन हर हर नर्मदे नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी नमामि माता नर्मदे नमामि देवी नर्मदे हर हर नर्मदे। तो गुरुजी ये बताइए पंचकोशी परिक्रमा कितनी तारीख से और ये कहाँ खत्म होगी और कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगी? 5 तारीख से शुरू होगी। नर्मदा मंदिर सतधारा गौ आश्रम ग्राम रंडाल एवं बंडुआ से तालनगरी होती हो नीनूर जाएगी। नीनूर से नाव द्वारा पार होकर के मकोड़िया ग्राम, मकोड़िया से सातधारा पहली तरफ, उरीपुरा पुराना, देवगांव, महूकला, पेरीकला, बतालको, छेगरा और बगबाड़ा, इससे जाते बांद्रा वाहन होते हुए 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर कलेक्ट्रेट होते हुए होशंगाबाद डोंगरबाड़ा असलपुर ग्राम रंडाल नर्मदा मंदिर सातधारा पूरी हो जाएगी। जी। तो गुरुजी ये मतलब जो नर्मदापुरम में कौन तारीख को जाएगी परिक्रमा? नर्मदापुरम में आएगी 7 तारीख सवेरे 9 बजे, 7 तारीख 6 बजे, 8 तारीख में 9 बजे से और 11-12 बजे तक नर्मदापुरम में चलेगी। जी। तो गुरुजी तो मैं तो खैर अब ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप वहीं से निकलेंगे तो मैं आपके साथ जरूर हो जाऊंगा और आपका जो वीडियो लोगों तक भेजाऊंगा। जितना भी मतलब मैं रहूँगा आपके साथ उतना देर आधा घंटे का 1 घंटे का वीडियो बना के और लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? और जो भक्त लोग हैं जो आपको देखते हैं बाबा जी उनसे कुछ कहेंगे? भक्तन का कल्याण होगा, देखने वाले का कल्याण होगा, उनका माता पिता और गुरु के लिए पुण्य की प्राप्ति होगी, उनके लिए पुण्य की प्राप्ति होगी, उनके लिए धन्यवाद है। लक्ष्मी का भंडार भरा भरपूर रहे, निरोगी काया रहे, उनकी घर में माया बाल बच्चे सुखी शांति रहे, नौकरी लग जाए, सब बात में धनदान से संपन्न रहे देखने वाले, वीडियो देखने वाले। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी नर्मदेहार और गुरुजी सभी भक्त लोगों को निमंत्रण है गुरुजी की तरफ से। नहीं तो सभी इस कार्यक्रम में पंचकोशी परिक्रमा में आप लोग भी अगर आना चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं। तो सभी अपना सहयोग भी कर सकते हैं इस परिक्रमा में। तो गुरुदेव को जरूर सहयोग करें आप, तन मन धन सब चीज़ से करें, है ना। तो नर्मदेहर और गुरुजी देखिए किस्मत कितनी जोरदार है, रास्ते में मिल गए, एक दिन और मिले थे और आज और मिल गए। तो भैया कहाँ से आए हैं? इटारसी से आए हैं। तो गुरुजी को आप ही घुमा रहे हैं ना? पंचकोशी परिक्रमा करेंगे आप? तो देखिए इटारसी से आए हैं और पंचकोशी परिक्रमा करेंगे और आज गुरुजी को लेकर गए थे। नर्मदे हर गुरुजी, नर्मदे हर। सभी प्रचार प्रसार करना जी गुरुदेव। और गुरुजी चले गए हैं। देखिए अंधेरा है कितना बहुत ही यहाँ पर, और गुरुजी के दर्शन हुए। आप सभी लोग जरूर आएँ नर्मदे हर। दो ढक्कन हो गई। ठीक है भाई, अब सो जाइए, पानी ज़्यादा मत पीजिए भाई, फिर पी ली बाद में थोड़ी देर बाद। जा रहा है गुड़िया कन। और गुड़िया रानी हमारी देखो गाड़ी में बैठी है, प्रसाद देने गई थी वो प्रभु को।
और गुड़िया रानी को उसकी मम्मी देखिए घुमा रही है गाड़ी में। आजा बच्चू, अच्छा लग रहा है गाड़ी में घूमना। तो गुड़िया रानी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत खुश है। देखना गुड़िया रानी, देखना, ये देख रही है। और अब गुड़िया रानी से पूछेंगे, गुड़िया रानी एक बात बताओ, आपकी मम्मी कैसा मुंह बनाती है? कैसा बनाती है? जल्दी बताओ, मम्मी मुंह कैसे बनाती है बच्चा? क्यों बच्चा, मम्मी कैसे मुंह करती है तुम्हारी तरफ? नहीं बताओगी? नहीं करेगी, नहीं बताएगी। दिखा दी ना।